डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ स्टेंजा पढ़ेंगे 8th क्लास इंग्लिश चैप्टर फॉर द गॉड सीक्स होल्ड टंग। चलिए हम पहले कुछ स्टेंजाज पे नज़र मारते हैं। लाइक आवर हैंड्स आवर टंग हैज़ द पावर टू डू गुड और इवल टू अदर्स। कहता है कि हमारे हाथों की तरह हमारी ज़बान में भी दूसरों के साथ अच्छा या बुरा करने की कुव्वत होती है। सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमंस टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक्स। इसलिए ये इंसानों में आम बात होती है कि वो दूसरों के पीठ पीछे बुरा भला कहकर उन्हें नीचा दिखाएं या दिखा सकते हैं। The Quran admonishes those who indulge in such activities. कुरान करीम द होली बुक ऑफ मुस्लिम, कुरान शरीफ जो है, कुरान करीम ऐसे लोगों को मलामत करता है जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। As the Quran says, अब कुरान शरीफ जो है उसके कुछ वर्सेस देखते हैं। Woe to every kind of scandal monger and backbiter। यहाँ पे वर्सेस चैप्टर्स के नाम भी दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो स्टेंजा जो है, ये जो वर्सेस जो है, ये जो आयत जो है, इसका मतलब क्या है। वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मोंगर एंड बैक बाइटर। जैसे कि कुरान करीम कहता है, लानत है हर किस्म के चुगलखोरों पर। वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मोंगर, लानत है हर किस्म के फजीयत करने वाले। स्कैंडल मोंगर हो गया फजीयत करने वाले। ये स्कैंडल करना, प्लान बनाना, किसी की बुराई करना, किसी को नुकसान पहुंचाने के ऐसे हरबे इस्तेमाल करने को स्कैंडल मोंगर कहते हैं। अलग अलग मतलब इसको आप समझ सकते हैं। मतलब किसी कोई भी शख्स दुनिया में अगर किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल करे तो उसे हम कहते हैं स्कैंडल मोंगर। कुरान ने इसको मना फरमाया है। लानत है हर किस्म के फजीयत करने वालों और चुगलखोरों पर। बैक बाइटर हुआ चुगलखोर। इन द above quoted ayat holy verse, two verses are strongly condemned in the strongest term. Scandalmongers talking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult, belittling of character behind their backs, even if whatever is said is true, provided the motive is evil। ऊपर दिए गए जो यहाँ पे जो स्टेंजा है इस पे थोड़ी नजर दें। मैं दो बुराइयों, यहाँ ऊपर जो द अबो क्वाइटेड आयत जो है, इनमें दो बुराइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। चुगलखोरी की, अल्फाज के ज़रिए किसी को बोल कर बुराई करना या हरकत व सकनात से किसी की बुराई करना। दूसरा, दूसरों के पीठ पीछे उनके किरदार में खोट निकालना, यहाँ तक कि जो भी कहा गया है वो सच ही क्यों ना हो, लेकिन मकसद बुरा अगर हुआ। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया, क्लियर कट कहा गया है, बैक बाइटर चुगलखोर जो है और किसी के ये करेक्टर्स को पे बात करना, किसी के बारे में बुरी बातें करना। हालांकि अगर वो बुराई उसमें होगी भी, अगर दूसरे शख्स में कोई बुराई है, आपने देखी उसमें बुराई, लेकिन उस बुराई के बारे में आपको उसकी बुराई की
بات نہیں کرنی ہے، اس کی برائی کے بارے میں آپ کو ذکر نہیں کرنا ہے کسی کے سامنے، اس کی برائی کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا ہے سب کے سامنے۔ ہاں، اگر آپ کا موٹیو اگر غلط ہوا تو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ کو اس کی برائی، اس کا کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ بالکل ہی نہیں کرنا ہے۔ Further, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. اب آگے دیکھیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر اسلام تھے انہوں نے کیا کہا اس بارے میں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو چغل خوری میں شامل ہوا یا چغل خوری میں شامل ہے وہ اس شخص جیسا ہے جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کہ یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ اپنے اندر آپ کو قطعاً کبھی بھی نہیں رکھنی۔ کوئی بھی ریلیجن جو ہے دنیا کا وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تھینک یو۔